Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. You are welcome in my YouTube channel The Physics School, and today our discussion topic is all about the heat engine. हीट इंजन स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने करना है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मुतल्लिक। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हीट इंजन आप यूँ कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर यूँ कह सकते हैं हीट इंजन इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ अ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट इंजन का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, द इंजन विच कन्वर्ट्स द हीट और थर्मल एनर्जी इनटू अ यूजफुल मैकेनिकल वर्क डन। ठीक है, एक ऐसा इंजन स्टूडेंट जो हीट एनर्जी को या आप बोलें थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी या कोई भी हो सकती है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसको हम लोग नाम देंगे हीट इंजन का। अब देखिए हीट इंजन का जो काम है ये हीट एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये हीट का फ्लो होना ज़रूरी है। ठीक है, हम इसे हीट प्रोवाइड करेंगे और हीट का फ्लो कब होता है? व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट के फ्लो के लिए स्टूडेंट टेम्परेचर डिफरेंस का होना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे एक सिकेमेटिक डायग्राम बनाई हुई है। मैंने दो तरह के सोर्सेज लिए हुए हैं। मेरे पास ये है HTR जिसका टेम्परेचर 1 है, इसको मैंने बोला हुआ है सोर्स। आप यूं कह सकते हैं दिस इज अ सोर्स ऑफ हीट। H स्टैंड फॉर हाई, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर एंड R स्टैंड फॉर रेजर्वायर। हाई टेम्परेचर रेजर्वायर, इट मीन्स दैट सोर्स ऑफ हीट and its temperature is equal to T1. It means that if this is a source of heat, you can draw the heat from this one at a high temperature. आप हाई टेम्परेचर पे इसमें से जितना हीट चाहे रिमूव करवा लें, ड्रा कर लें। ठीक है, अगर ये एक आइडियल सोर्स ऑफ हीट है तो इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो T1 ही रहेगा। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ LTR, that's L stand for low, T stand for temperature and R stand for reservoir. It means that this is a low temperature reservoir। इसका टेम्परेचर जो है स्टूडेंट वो T2 है। आप इसे सिंक बोल सकते हैं। ये क्या करेगा? ये जो ड्यूरिंग अ कन्वर्जन ऑफ अ हीट इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी, ये जो रिजेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट होगी, लो टेम्परेचर रेजरवायर जो है उस रिजेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा। या फिर यूं कह लें आप लोग, हीट यहाँ पे हाई टेम्परेचर रेजरवायर है, इसमें से ज़्यादा टेम्परेचर है इस पोर्शन का, यहाँ पे कम है, तो हीट जब ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है, तो ये जो हीट यहाँ से फ्लो करेगी उसको एब्जॉर्ब करेगा, या फिर यूं कह लें रिजेक्टेड हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सिंक ऑफ हीट बोल दें इसे। ये याद रखें T2 लेस है, T1 ग्रेटर है। अगर आप लोग यहाँ पे लिखें, यू शुड रिमेंबर दैट T1 इज मच टाइम ग्रेटर देन T2. T1 is a temperature of a high temperature reservoir and T2 is a temperature of a low temperature reservoir. ये सोर्स का टेम्परेचर है और ये सिंक का टेम्परेचर है। सिंक हमेशा लो टेम्परेचर पे होता है। अब हीट इंजन की तरह ये मेरे पास सिस्टम है। अब देखिए होगा क्या, we have to draw a heat from high temperature reservoir to cold reservoir, that's a Q1। हम लोगों ने हाई टेम्परेचर रेजरवायर से Q1 हीट को ड्रा किया। आगे हमारे पास यहाँ पे सिस्टम है, यूं समझ लें ये सिस्टम हीट इंजन ही लगा हुआ है। ये क्या करेगा? ये जो एब्जॉर्ब्ड हीट है फ्रॉम सोर्स, एब्जॉर्ब हीट जो सोर्स है, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सोर्स है, दैट्स अ Q1। दिस सिस्टम विल कन्वर्ट सम ऑफ एब्जॉर्ब हीट इनटू अ यूजफुल वर्क डन। ये जो एब्जॉर्ब हीट है Q1, इसका कुछ हिस्सा स्टूडेंट सिस्टम कन्वर्ट कर देगा किस में? वर्क डन में। एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट विल बी रिजेक्टेड बाय द सिस्टम टूवर्ड द सिंक। और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको किसकी तरफ ट्रांसफर कर देगा? सिंक की तरफ। और सिंक क्या है? एक आइडियल सिंक जो होता है स्टूडेंट, आप उसे जितना भी हीट दे दें वो उसका टेम्परेचर कभी इंक्रीज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है और उसका टेम्परेचर हमेशा लोअर ही रहता है, T2। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे पास ओशन है। अब यूँ समझें फर्स्ट कि ओशन हमारे पास सोर्स ऑफ हीट है, कि हम लोग ओशन से हीट ले सकते हैं। अगर देखें, अगर ओशन में से एक गिलास में वाटर ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या ख्याल है उसमें से एक गिलास पानी जब मैंने ओशन से निकाला है तो उसका टेम्परेचर क्या ख्याल है? डिक्रीज कर जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम अगर ओशन हमारे पास एक सिंक है, अगर उसमें एक खोलता हुआ पानी का एक गिलास डाल दूं ओशन के अंदर, क्या ख्याल है सारा ओशन ही खोलने शुरू हो जाएगा? नहीं, कोई चेंज नहीं आने लगेगा। अब यूं कह सकते हैं कि ओशन को आप लोग आइडियल सोर्स भी बोल सकते हैं ऑफ हीट एंड आइडियल सिंक भी बोल सकते हैं। सेम यही केस है। ये आइडियल सोर्स ऑफ हीट है, जितना हीट निकालें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। आइडियल सिंक है, जितना हीट ऐड कर दें टेम्परेचर चेंज
نہیں ہوگا تو ہوا کیا, we system has absorbed the Q1 heat from source and some of its absorbed heat has been converted into a useful work done, and remaining heat, that's a Q2, would be rejected by the system toward the sink, اور sink اس کو کیا کر لے گا, absorb کر لے گا. یہاں سے آپ کو جو تھیم نکل رہا ہے آپ کے اس ٹاپک کا وہ یہ ہے کہ ہیٹ انجن سورس سے جو ہیٹ absorb کرتا ہے وہ Q1 ہے, اس absorbed ہیٹ کا کچھ پورشن جو ہے اسٹوڈنٹ وہ یوزفل ورک ڈن میں کنورٹ کرتا ہے, ساری ہی absorbed ہیٹ کو وہ ورک ڈن میں کنورٹ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, اس کا کچھ حصہ ورک ڈن میں کنورٹ کرے گا اور ریمیننگ جو پارٹ آف ہیٹ ہے وہ ریجیکٹ کر دے گا کس کی طرف, سورس کی, سنک کی طرف, اور یہ جو ریجیکٹڈ ہیٹ ہے وہ ہمارے حساب سے بیکار ہے, فضول ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آج کا بیسک ٹاپک تھا. یہاں پہ میں نے لکھ بھی دیا ہے absorbed heat Q1 from the source and its absorbed heat would be converted into a work done and remaining heat would be rejected toward the sink, and rejected heat کتنی ہوگی, Q2 ہوگی. تو یہ ہمارا سمپل سا ٹاپک تھا, اس کو ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر یوز کریں گے. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.